Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in 4 AFSP Varanasi, and it was on divorce is a taboo in Indian society. It's a very important topic that is important for your SSP and AFSP in terms of GD and Lake Street. So let's get started with our topic. देखो हुआ क्या है ना कि ये टॉपिक वाराणसी में पूछा भी गया था और मैंने एडिटोरियल में इसको देखा कि डिवोर्स को लेके आर्टिकल आया हुआ था. सो आई थॉट ऑफ कवरिंग इट, राइट. सो divorce is a taboo in Indian society और लीड्स थी is it because of cultural and religious influences. दूसरी लीड थी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर. तीसरी चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड मॉडर्नाइजेशन, राइट. बट हम अपने इस टॉपिक को पूरे फुल फ्लेश तरीके से कवर करेंगे जिसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट. ओके, सी देखो, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली और फैमिली से बनता है समाज और समाज से बनता है देश. और इस चेन में अगर एक भी एलिमेंट कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री के लोगों की वैल्यूज कमजोर है तो वो कंट्री जब फॉर्म होगी तो वो भी अच्छी नहीं फॉर्म होगी. उसी प्रकार से अगर समाज बटा हुआ है तो देश कैसे स्ट्रांग हो सकता है. लेकिन जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है फैमिली और फैमिली में डाइवोर्स पर, राइट. देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर स्टेबल समाज का निर्माण करना है ना तो स्ट्रांग फैमिली सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. लेकिन आज के टाइम पर वैसे तो देखो, ये एक अच्छी भी बात है कि फीमेल साइलेंस में सफर ना कर कर अपनी आवाज उठाती है और वो डाइवोर्स का रास्ता अपनाती है, राइट. देखो, भारत में ना मैरिज को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो पवित्र है, राइट. इसलिए डाइवोर्स को लेके काफी स्टिग्मा अटैच था कुछ टाइम पहले कि अगर किसी लड़की का डाइवोर्स हुआ है तो आसपास के लोग जो है वो बातें बनाते हैं, राइट. अगर हम देखें अभी क्या हो रहा है कि पर्सपेक्टिव्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, किस में, मैरिज एंड डाइवोर्स में. सबसे पहली चीज देखो, जो रोल है ना फैमिली का सोसाइटी में वो क्या है. ये जो रिलेशनशिप है, फैमिलीज है, सोसाइटी, सब फाउंडेशनल है, राइट. जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम क्रिएट करती है स्टेबल सोसाइटी जो फर्दर स्ट्रेंथन करता है नेशन को. अगर हम हिस्टोरिकल व्यूज की बात करें तो हमने पता है कि सोसाइटी ब्लेम करती थी विमेंस को अगर शादी टूटती है और कहीं ना कहीं फैमिली मतलब जो मैटरनल साइड है वो प्रेशराइज करती थी मतलब फीमेल्स को कि आप अपनी शादी में बने रहिए इवन दो अगर आप खुश नहीं भी है तब भी. ये हुआ कैसे? देखो, अभी ना एक एटीट्यूड शिफ्ट हुआ है डाइवोर्स की तरफ. वो क्या है कि विमेन जो है वो अनहैप्पी और एब्यूजिव मैरिज को रिजेक्ट करती है विद डाइवोर्स बिकमिंग अ मोर एक्सेप्टेड ऑप्शन, राइट. ये जो शिफ्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर सोसाइटल चेंज को टुवर्ड्स व्हाट, कि वो पर्सनल अपने वेलबींग को प्रायोरिटाइज करे और इंडिविजुअल चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करे ट्रेडिशनल नॉर्म्स के ऊपर, राइट. एक केस की बात करते हैं इंडिया में जो हुआ था, देखो, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे एटीट्यूड चेंज हो रहा है. दैट वाज सीन इन द रांची, जहाँ पे फादर ने जब बेटी का डाइवोर्स हुआ तो अपने बेटी को वापस जब लेके आए, वो भी बैंड बाजा बारात के साथ, मतलब वो जैसे उन्होंने विदाई की थी वैसे ही डाइवोर्स के टाइम पे वापस लेके आए. इस एक्ट का एम था कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करे सोसाइटी को कि डॉटर्स बर्डन नहीं है और वो अपनी चॉइसेस खुद कर सकती है. देखो, ये ग्लोबल शिफ्ट देखने को भी मिला है बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका में डाइवोर्स वुमेन्स जो है वो बढ़ रही है और वो उनके फैमिलीज के द्वारा वेलकम किए जाती हैं विद अ सेलिब्रेशन. और ये प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट की गई है काफी सारे कंट्रीज में, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में भी, राइट. उसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी की बात कर लेते हैं इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट में. देखो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस पे आते हैं सबसे पहले. देखो, डाइवोर्स वुमेन जो होती है ना इंडिया में, उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज कंपेयर टू द मेन बिकॉज वुमेन जो है वो डिपेंडेंट होती है मेन पे और उनको काम करना अलाउड नहीं होता पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से इंडिया में. जहाँ की वुमेन यूनाइटेड स्टेट्स में दे आर मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो लीगल सपोर्ट सिस्टम के हेल्प से वो एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट को लेके एलिविएट कर लेती है इकोनॉमिक चैलेंजेस को. अब दूसरा फैक्टर जो है दैट इज लुक एट दिस कल्चरल नॉर्म्स. इंडिया में ना ट्रेडिशनल कल्चरल बिलीफ ये काफी ज्यादा बर्डन डालता है औरतों पे कि अपनी मैरिज को मेंटेन करके रखें, अदरवाइज और वो अगर रिलेशनशिप अब्यूजिव भी है उसको भी कहीं ना कहीं बेयर कर ले फॉर द सेक ऑफ द फैमिली ऑनर एंड ड्यूटी. जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मैरिज और डिवोर्स को एक म्यूचुअल डिसीजन की तरह देखा जाता है. सोसाइटी के एटीट्यूड ज्यादा एक्सेप्टिंग है डाइवोर्स को लेके एज अ पर्सनल चॉइस और रेदर देन अ सोसाइटल फेलियर, राइट.
अभी रीजंस क्या है डाइवोर्सिस के इंडिया में? देखो, सबसे पहली चीज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है और थॉट प्रोसेस भी बदला है इंडिया में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके, लेकिन क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सोशल रोल्स है ना फैमिली में, वो अभी भी चेंज नहीं हुए। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी अनइक्वली शेयर नहीं होती, जिसमें क्या होता है, देखो एक फीमेल है तो वो वर्किंग है, ठीक है, उनको काम करने दिया जा रहा है, लेकिन वो घर पे आके घर का काम भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो, जब उनको ऑफिस जाना होता है, सुबह बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए लंच पैक करना, एल्डर पीपल है उनके लिए खाना बनाना, तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट होकर ऑफिस जा रही है, तो वो ओवरबर्डन फील करती है डोमेस्टिक ड्यूटीज के साथ साथ जो उनका प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है उसके वजह से। सेकेंड जो चीज है, डिजायर फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट इन ओल्डर एज। देखो, लेटर ईयर्स में काफी इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म मैरिजेस में है, तो क्या होता है कि ना वो पहले अपने इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाए और पैशन को नहीं कर पाए, बिकॉज पहले अगर कोई फीमेल थी जैसे, तो उसको अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी थी, जैसे एनजीओ चलाना था, बट उसका पति उसको पहले अलाउ नहीं करता था। तब उन्होंने देखा कि 30 साल हो गए उनको शादी में, उनके बच्चे सेटल हो गए, तो वो अब डाइवोर्स लेके अपनी हॉबी, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं कि वो फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा, चाइल्डनेस लेस और लैक ऑफ सन। मैरिटल डिस्कॉर्ड का रीजन ये भी होता है जहाँ पे कपल्स का बच्चा ही नहीं है और या फिर कोई मेल बच्चा ही नहीं है, तो सोसाइटल प्रेशर की वजह से, परसीव्ड नीड फॉर प्रोगेनी की वजह से डिससैटिस्फैक्शन होता है मैरिज में और फिर सेपरेशन के चांसेस होते हैं। एडुकेशनल डिस्पैरिटीज भी, मैरिजेस वहां पे जहाँ पे विमेन का या फिर वाइफ के पास हायर लेवल ऑफ एडुकेशन है हस्बैंड की कंपेरेटिवली, तो चैलेंजेस होते हैं कम्युनिकेशन में, इक्वालिटी में और शेयर्ड लाइफ गोल्स में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलती है। और अगेन इसका कंक्लूजन है डिवोर्स। की फैक्ट्स क्या है डाइवोर्स रेट्स पे इन इंडियन वर्ल्ड? डाइवोर्स रेट जो है इंडिया में कंपैरेटिवली लो है, दैट इज 1%, जो कि इसको वन ऑफ द कंट्री बनाता है विद लोवेस्ट डाइवोर्स रेट। डाइवोर्स रेट इंक्रीज हुए 50 से 60% लास्ट 2 डिकेड्स में, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में और मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। 53% ऑफ डाइवोर्सेस दे आर इनिशिएटेड बाय द इंडिविजुअल जो 25 से 34 ईयर्स के बीच में। दिल्ली में डाइवोर्स रेट्स इंक्रीज हुए हैं 36% जो कि 1990 में थे टू 12%, और अभी 65% ऑफ जो डाइवोर्सेस हैं वो इनिशिएट किए जा रहे हैं वुमेन के द्वारा बाय 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अभी ग्लोबल डाइवोर्स रेट की बात करें, पोर्टुगल में हाईएस्ट डाइवोर्स रेट है वर्ल्ड के 94%। यूरोपियन नेशन जैसे लुक्समबर्ग, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, इनके भी डाइवोर्स रेट 50 से ऊपर है। वियतनाम के डाइवोर्स रेट है 7%, स्लाइटली हायर देन इंडियाज। अभी डाइवोर्स का ट्रेंड क्या है टाइम के साथ? यूनाइटेड स्टेट्स में डाइवोर्स के रेट डबल हो गए, 2.2 पर 1000 पीपल इन 1960 से 5 पर 1000 इन 1980s। इंडिया में डाइवोर्स रेट्स देखो बढ़ रहे हैं among the younger generation with a significant increase in number of divorces that is initiated by women, और जो elderly couple के बीच में वो भी बहुत कॉमन हो गए हैं, राइट? अभी देखो, एज ग्रुप अफेक्टेड की अगर हम बात करें, काफी सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, डाइवोर्स जो रेट्स है ना वो नोटेबली किसमें 35 से 40 के बीच के लोगों में है, राइट? अभी वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें, व्हाट नीड्स टू बी डन इज लाइक हार्मोनियस फैमिली रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहिए। एक स्टेबल सोसाइटी हार्मोनियस फैमिली रिलेशनशिप से बिगिन होती है, जिसमें लव, कमिटमेंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। जब फैमिली वर्क करती है एज अ टीम, तो वो चिल्ड्रन को बढ़ते हुए देखती हैं, सक्सेसफुल फ्यूचर होता है और सोसाइटल वैल्यूज होती है। दूसरा, इंस्टेबिलिटी को एड्रेस करना, फैमिली इंस्टेबिलिटी जिसमें वायलेंस देखने को मिलता है, अनहेल्दी डायनामिक्स देखने को मिलता है जो हार्म करते हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट को, जिससे ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज आते हैं, क्राइम एंड अनरेस्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फैमिलीज बहुत जरूरी है नेशनल प्रोग्रेस के लिए और सोशल कोहेशन के लिए। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिसेस। डेवलप्ड वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर की फॉर सोसाइटल सस्टेनेबिलिटी। पॉलिटिशियंस जो शोकेस करते हैं स्टेबल फैमिलीज को, वो ये दिखाते हैं कि हम अपने देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। जब आपने देखा ना कि यूएसए में क्या होता है, जब भी ये लीडर्स होते हैं, मतलब जैसे प्रेसिडेंट अभी ट्रम्प बना या फिर उससे पहले ओबामा थे, तो कहीं भी इवेंट में जाते थे तो वो अपनी फैमिली के साथ जाते थे और उनका हाथ पकड़ के स्टेज पे आते थे। तो वो ये दिखाते कि हम देखो हमारी फैमिली खुश है, अगर हम अपने फैमिली को स्टेबल रख सकते हैं तो हम पूरे नेशन को भी स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन इंडिया में सेपरेशन ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यू लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है? अभी इसके अलावा हमें फैमिली स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथनिंग टू पेरेंट फैमिली, जबकि जिसमें वुमेन के राइट्स को और इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया जाए। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया इवॉल्व हो रही है और उनका जो व्यू है डाइवोर्स पे वो हाईलाइट करता है एक शिफ्ट
toward greater acceptance, especially in urban areas. जब divorce rates बढ़ रहे हैं, importance जो है ना strong respectful family structures की, उसको हम overstate नहीं कर सकते. इंडिया को balance करने की जरूरत है societal change with what? With the protection of women's right, so that एक sustainable family system को ensure किया जा सके जो सबको benefit करे, right? So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.